माय लवलीज पराठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना ही मत भूलिएगा। और जैसे भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट, जहाँ पे हमने लास्ट में देखा था कि जो हंगन जुन था वो सोयांग को वहाँ से भेज देता है इम्पेरियल पैलेस के बारे में सारी जानकारियाँ ले करके। उसके बाद वो कक्ष में आता है और वो विंग के सामने में खड़ा था। विंग जिसको बहुत तेज़ बुखार लगा हुआ था, उसे बॉडी वार्मनेस देनी थी, इसी वजह से वो अपना हार्मफुल वगैरह जितना भी था ना, वो सब जैसे ही उतारने वाला होते हैं कि डोर पे नॉक होती है। डोर पे नॉक होता है तो हांग अर्जुन वापस से अपने कपड़ों को पहन लेता है। और वो जब बाहर आती है तो देखता है कि म्यामा ना उसके सर पे ना चोट लगा हुआ है। और वो आते ही कहता है, किंग आपको मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? देखिए मुझे चोट लग गई और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हांग अर्जुन पीछे विंग को देख रहा है, देन आगे म्यामा को देख रहा था। उसके बाद वो उससे कहता है, "हुँ, ठीक है चलो।" इतना बोल करके वो म्यामा को गोद में उठा करके उसके कक्ष में लाता है और उसके फोरहेड पे जितने भी ये लगे हुए थे ना, वो साफ़ करने लगता है, ब्लड के स्टेन वगैरह। और उसके बाद वो उसको साफ़ करता है और साफ़ करके उसको पट्टी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हंग मंजून जब म्यामा के साथ ये सभी चीज़ें कर रहा था तो दूसरी तरफ म्यामा के जो 2 सहेलियाँ थी ना, वो विंग को, क्योंकि विंग यहाँ पे ओमेगा था इसीलिए, वो उठा करके बाहर ले आता है। विंग अभी भी बुखार से तप रहा है, उसे पता नहीं है। उठा कर लाता है और उसे एक सीले पे लिटा दिया जाता है। और फिर वो दोनों मिल करके उसके हाथ को बांध देती है, पैर को बांध देती है और विंग को ना पीटना शुरू कर देती है। और विंग बस चीख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हांगन जुन म्यामा के जख्मों पे मरहम पट्टी कर रहा होता है। उसके बाद वो उसे बेड में लाकर लेटाते हुए कहता है, अगर आप ठीक नहीं हैं तो क्या हम हीलर को बुलाएं? म्यामा कहती है थोड़ा सा इतलाते हुए, नहीं नहीं आप यहाँ रहिए ना, सब ठीक हो जाएगा प्लीज़। इतना सुनना हुआ ही था तो हांगन जुन उसके बगल में बैठा और उसको सुला रहा होता है। जब वो उठ के जाने को होता है तो म्यामा कहती है, नहीं आप मत जाइए ना प्लीज़, हमें ज़रूरत है आपकी, आखिर हम आपके क्यों हैं? हांगन जुन को ना चाहते हुए भी म्यामा की सारी बात सुननी पड़ती है और उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है। जब वो वहाँ पे रुक जाता है तो हांगन जुन उसको सुलाने तक रुकता है और वो जानबूझ करके ना उसके हाथों को पकड़ी हुई थी ताकि वो उसको जाने ना दे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग इसको पीट पाट करके और विंग को उठा करके और ले जा करके वापस से किंग के पैलेस में छोड़ के आ जाते हैं। अब हंगनजुन तो वहाँ बिजी था, वहीं दूसरी तरफ जो विंग था वो अपने कमरे में सोया हुआ था। तो रात का टाइम हो चुका था और उसकी मॉम को चिंता हो रही थी कि विंग को बुखार चढ़ा हुआ है और ये कहाँ है, अभी तक उठता क्यों नहीं है। जब वो उसको उठाने के लिए आती है तो देखती है कि विंग ना आराम से सो रहा है और उसको आवाज़ देती है, विंग 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 बेटा खाना खाने के लिए उठ जाओ। फटक से विंग की नींद खुलती है तो उसका पूरा बदन हाथ दर्द कर रहा था, क्योंकि किसी और वर्ल्ड में तो उसकी पिटाई हुई थी ना। और वो आँख खोलते हुए कहता, माँ मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। इतना बोल करके विंग बेहोश हो जाता है। उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाती है एंड देन विंग का पूरा चेकअप करने पे सिर्फ उसे बुखार का मिल रहा था। लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसकी बॉडी, उसने बोला ना कि उसकी बॉडी में पेन हो रहा है। जब उसकी माँ उसको कन्विंस करना चाहती है डॉक्टर को कि मेरे बेटे ने बोला है कि उसकी पूरे बॉडी में ना दर्द हो रहा है, बैक में भी, आप चेक कीजिए। डॉक्टर तो ऐसे-ऐसे देख रहा था। फिर उसकी माँ जब उसकी टी-शर्ट उतारती है तो उसकी बैक पे ना कट्स के निशान लगे थे जहाँ से हल्का-हल्का ब्लड आ रहा था। ये देखना हुआ ही था। डॉक्टर की आँखें फट के बाहर आ गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है भई, क्या हो रहा है? फिर वो पूरा ब्लड व्लड साफ करके उसके बैक पे दवाई लगाकर विंग को सुला दिया जाता है। उसकी मॉम विंग को लेटे-लेटे ही थोड़ा-थोड़ा चम्मच से लिक्विड जूस पिला करके, दवाई उसको कूच के पानी में डाल के पिला करके विंग को सुला देती है। विंग की नींद खुलती है लगभग रात के 2 बजे के आस-पास और वो उठता है तो वो अपने कमरे में खुद को पा करके बहुत खुश भी था और नाराज़ भी था कि वो कहाँ चला गया था और ये क्या है? उसे बहुत सारे इल्यूज़न हो रहे थे। वो खड़ा हो रहा था तो चक्कर जैसे आ रहे थे, अजीब से उसे लग रहे थे। इसीलिए वो उठता है और चेयर पे आकर बैठ जाता है। वापस से गेम ओपन करता है एंड देन प्लॉट्स बनाना और सॉल्ट को लगाना शुरू कर देता है। प्लॉट्स नहीं, सॉल्ट सॉल्ट।
वो जितना भी उसने देखा था उससे सब कुछ उसे याद था, और वो सब सॉल्ट को उसमें कनेक्ट करते जा रहा था, एक एक करके एक एक करके एक एक करके कलरिंग का काम करते जा रहा था, कलर एसेंस भर रहा था, वो सभी चीज़ें कर रहा होता है रीप्रोग्राम। और जब वो सब कुछ कर लेता है फिर वो लैपटॉप को ऐसे पॉज करके एंड देन अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह के 4 बज रहे थे और विंग जैसे ही गेम में एंटर करता है वो वापस से उसी जगह था जहाँ पे उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे दवाई होने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और वो जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उठ के बैठ जाता है और देखता है कि सुबह होने को है। अब उसे पता है कि वो यहाँ का एक स्लैब है, तो सारा काम बेड वुड जो कुछ भी था वो सब फॉल्ट वॉल्ट मार करके बेड वुड का जितना भी कंबल उम्बल था पूरा घर को क्लीन व्लीन करके गार्डन एरिया में चला आया था और कपड़े धो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हंगन की जब नींद खुलती है तो उसे फटक से याद आता है विंग की, तो वो भागता हुआ म्यामा को वैसे भी सोता हुआ छोड़ देता है और वो आता है अपने चैम्बर में। पूरे पहले तो पूरा घर देखता है तो वो आश्चर्य में था क्योंकि पूरा घर नीट एंड क्लीन था, कहीं पे भी कुछ भी डस्टिंग वगैरह नहीं थी। और फिर वो आवाज़ लगाता है विंग विंग, पर विंग कहीं से भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर विंग को ढूंढते ढूंढते वो जब बैकयार्ड में आता है तो देखता है कि विंग ने कपड़े धो रहा है। हंगवान जुन वहाँ पे खड़ा होकर के बस विंग के ना धो जो कपड़े धो रहा था बस उसे वो देख रहा होता है कि किस तरह से वो कपड़े धो रहा है। उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कल के लिए कि वो नहीं आ पाया, उसकी बॉडी हीट की ज़रूरत थी। फिर उसे याद आता है कि जब उसे बॉडी हीट की ज़रूरत थी और वो बुखार में था तो वो फिर ठीक कैसे हो गया। और वो उसके पास आते हुए उससे कहता है जब विंग ये साउंड सुनता है तो वो खड़ा होते हुए कहता है ओह किंग, कैसे हो आप। विंग तो एकदम फ्रैंक था और हंगन जुन एकदम सस्पिशियस वाले लुक के साथ में उसे देखता है, मानो कहना चाहता हो भाई ये कौन सी लैंग्वेज है तू बता दे। ये जो जो विंग था वो चाइनीज और प्लस इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा था। फिर हंगन जुन आँख घुराते हुए पूछता है ये कौन सी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो हम पे। हाँ, विंग कहता है कौन सी शब्द मतलब वर्ड्स, ओह हाँ मैं एक्चुअली मैं वो क्या है ना कि मैं वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, वैसे किंग ये कौन सी स्पी है। अंगुन कहता है 720। क्यों, कहता ओह मतलब ये आ, मंचू वंश के बाद का समय चल रहा है। तो कहता नहीं उसी के समावर्ती है। क्यों, कहता है ओहो तो आप कौन है। तो वो कहता क्या मतलब है तुम्हारा। कहता है फॉरगेट इट, छोड़िए। वैसे आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर इटालियन फ्रेंच या कुछ और। हांगन शौक विंग रॉक। और वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है नाश्ते का नाम पूछ रहा हूँ, जहर नहीं पूछ रहा हूँ, क्या खाना है बोलो मैं बना दूँ। ऐसे भी इस घर में तो गाजर मूली कंदे के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कल से सारे सब्जी वगैरह मंगवा लेना। इतना बोलकर विंग ना चुपचाप से चला जाता है किचन एरिया में। तो वो देखता है कि भाई साहब लकड़ी से खाना बनाना पड़ेगा। कहता है कोई ना मैं बना लूँगा। फिर वो कुछ लकड़ियों को जोड़ता है जिससे उसको चूल्हा जल नहीं रहा था। हांगन सब देख रहा है और वो आते ही सारा लकड़ियाँ निकाल देता है, फिर 2-4 लकड़ियाँ डाल के उसको आग जला देता है और कहता है अब बनाओ। कहता है शुक्रिया शुक्रिया, एक्चुअली में हमारे यहाँ ना गैस वाले चूल्हे होते हैं, ये चूल्हा नहीं होता है। हांगन आग गुराते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग कहता है मैंने बोला मेरे यहाँ गैस वाले चूल्हे होते हैं, ये लकड़ी वाले चूल्हे नहीं होते हैं। हांगन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। विंग कहता है छोड़ो जाने दो, ये समझ में आता है भूतकाल होते हैं भविष्य काल होते हैं। कहता तो मैं भविष्य काल से आया हूँ। हांगन हाँ करके विंग को देख रहा होता है। कहता है हाँ मुंह बंद करो मक्खी चली जाएगी। और इतना बोलकर हांगन के मुंह को बंद कर देता है। कल तक हांगन जो उसके साथ इतना जातिया कर रहा था और हांगन को सदमे पे सदमे दे रहा था विंग। और फिर उसके बाद विंग ना सब्जी सबको चॉप करना शुरू करता है। भाई साहब विंग सब्जी चॉप कर रहा था मतलब कमाल, और वो सब बस देख रहा था वहाँ पे खड़े खड़े होकर के। तो विंग कहता है जब तक मैं बना ना दूँ मेरे सर पे मंडराते रहोगे क्या। हाँ जिन कहता है मैं तुम्हारा अल्फा हो। कहता है हाँ मैं भूल गया हूँ कि मैं एक मेल ओमेगा बॉडी में हूँ, सॉरी। और इतना बोल करके वो वापस से कट करना शुरू कर देता है। वो कट करके और सब्जी सबको ना एकदम एक्सपर्ट के अंदाज से बनाते हुए सब कुछ अलग अलग करते जा रहा था। 1 घंटे में लगभग ना उसने बहुत सारे आइटम्स बना दिए थे। एंड देन सबको उठा उठा करके टेबल पे लगाते हुए कहता है हाँ किंग प्लीज़ दिस वे। हंगन आकर बैठ जाता है, वहाँ पे उसको चॉपस्टिक पास करते हुए विंग भी बैठ जाता है। एंड देन चॉपस्टिक फाड़ करके खाना शुरू। हंगन को आश्चर्य हो रहा था कि विंग ना खड़ा रहता था जब तक कि हंगन खा के नहीं चला जाता। विंग कहता है किसका वेट कर रहे हो, चलो खाना शुरू करो, ठंडे हो जाएंगे फिर बर्बाद हो जाएगा और बकवास लगेगा खाने में। हंगन कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड देन विंग खा रहा था
तो वो भी खाना शुरू कर देता है। अब विंग भी खा रहा था तो बॉल हाथ में लेकर के एकदम सुर सुर करके खा रहा होता है। हंगंजन एक एक चीज़ करके उठा रहा होता है तो वो कहता है मैनर। विंग कहता कौन सा मैनर, खाने टाइम में कौन सा मैनर, बस पीठ में जाना चाहिए। और इतना बोल करके वो खाना शुरू कर देता है। हंगंजन कुछ नहीं बोलता और वो सब कुछ खा लेने के बाद कहता है सच सच बताओ कौन हो तुम। विंग कहता है हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक गेम प्रोग्रामर हूँ और मैं टाइम ट्रेवल करके शायद से यहाँ गलती से आ गया या वॉटेवर, पता नहीं क्या हो रही माँ की आँख, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं यहाँ क्या करने आ गया। एंड देन मुझे ये ओमेगा का एक बॉडी मिल गया तो यकीन करोगे। हंगंजन कहता है ये कैसे पॉसिबल है। कहता समय यात्रा जानते हो। कहता हाँ होता है, कभी कभी तो होती ही है। कहता हाँ, तो मैं उसी डायमेंशन में फंस चुका हूँ और ये बॉडी मुझे मिली है। एक्चुअली मैं तुम्हारा स्लैब नहीं हूँ, बट कोई ना, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। वैसे भी मैं बैठा बैठा बोर ही हो जाऊंगा, पर क्या मैं आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। हंगंजन उस पर कहता है नहीं, तुम मेरे अम्मी का हो, तुम यही रहोगे। विंग एकदम झलाते कहता है हे हेलो, ऐसे रूड बिहेव और बातें करना बंद करो। किंग हो मैंने माना, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं जहाँ से आया हूँ ना वहाँ पे ये सब नहीं चलता, तुम्हें पता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, कारें, घोड़ा गाड़ी, ये सभी चीज़ें नहीं है। हंगंजुन ना बड़ी चाव से वो सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है अच्छा तो फिर क्या है। कहता है वहाँ पे ये तलवार वगैरह नहीं चलती, ये बड़े बड़े राइफल, ये बड़े बड़े गन्स, ये बड़े बड़े ये तोपे, ये वो दिस दैट सारी चीज़ें बता रहा होता है। और हंगंजुन सब कुछ उसको देख रहा होता है। खाना वाना खाने के बाद जो खाना बचा हुआ था वो सब उठा करके किचन में वापस से रख के ढक देता और कहता है हाय दोबारा के लिए है, मैं खा लूँगा। तो चलो रेडी हो जाओ, मैं कपड़े निकाल दूँ, बोलो कौन सा पहनना है। मुझे तो पता नहीं है, मैं रहते रहते शायद से सीख जाऊँ। तो हांगन कहता है चलो ठीक है। और इतना बोल करके वो विंग को लेकर के आता है अंदर, फिर अपना कवर्ड खोलता है, अंदर बोल देता है कि ये वाला सेट पूरा निकाल दो। विंग भी आराम से वो सारा सेट निकाल के उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह जो भी था, जो उसे समझ में आया था वो निकाल देता है। हांगन नहा करके जब आता है तो विंग पलट के देखता है तो भाई साहब हांगन ने एक लेयर कपड़े पहने हुए थे और उसके पूरे बॉडन पे उसके बालों से ना पानी गिर रहा होता है, जिसे देख करके तो बिंग उसका गला सूखा जा रहा था। और वो कहता है इतना हॉट लगना जरूरी है। हाँ मैंने माना कि उस दिन हमारे बीच सेक्स हुआ था, बट बट मैं एक बॉय हूँ और मैं एक स्ट्रेट बॉय हूँ। मैंने माना कि मैं एक ओमेगा बॉय की बॉडी में हूँ, बट मेरे भी अरमान है। और इतना बोलकर ऐसे वाले ये देख करता है तो हांगन उसके पास आता और कहता है तो क्या सच में तुम्हें करना है। कहता है रहने दो, कल तो मुझे सजा दे के गए थे और आज ये सभी थिंग्स अपने ओमेगा के साथ में करना, मेरे साथ नहीं। इतना बोल करके विंगना वापस से उन सभी चीज़ों को उठाने लगता है। हांगन सीधे उसको आता है और पीछे से हक कर लेता है। नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था जिस वजह से विंग को ना वो फील हो रहा था, और वो कपड़े उसके हाथ से गिर जाते हैं। और हांगन उसे धीरे धीरे ना किस करना उसके कानों पर स्लीप कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। हांगन कहता है तुम्हारे विश को फुलफिल कर रहा हूँ और क्या, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा अल्फा जो हूँ। विंग कहता है पर मैं, इतना बोलना हुआ ही था तो वो कहता है शांत हो जाओ। और इतना बोल करके वो विंग को लेकर के और बेड पे आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसके साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त सच में विंग भूल गया था कि वो एक ओमेगा के बॉडी में है और वो वांगजी के साथ ये सभी चीज़ें एंजॉय करता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये जैसे ही कंप्लीट होता है उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है विंग ऑफिस जाना है बेटा, आपको उठ जाइए। विंग धड़फड़ा करके उठता है और अपने आप को जब देखता है तो उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी और उसका हार्ट को बहुत ज़्यादा वेकअप हो चुका था। और उसको एक हाथ मारते हुए कहता है सट यार, कैसे तुम ये ड्रीम देख सकते हो। हाँ, और इतना बोलने के साथ ही वो वॉशरूम आता है, अपने हाथ जगन्नाथ करता है एंड देन रेडी होकर के बाहर आता है। उसका बुखार उतर चुका था, उसकी बॉडी भी हल्की हो गई थी और अच्छा लग रहा था। वो रेडी होकर के जल्दी जल्दी से मॉम के हाथ से एक गिलास दूध पीता है और फिर वो ऑफिस के लिए भागता है। जब वो ऑफिस आता है तो वहाँ पे वेंचा उससे आके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि कल जिस तरह से जियांगचेंग उसको मतलब आंखों से ही डरा के गया था ना, वेंचाओ की हिम्मत नहीं हो रही थी भाई विंग से पंगे ले दोबारा तू।
तो वो बता देता है कि सर ठीक है। बिंचा उसके फोरहेड को टच कर रहा होता है और कहता है गुड, चलो अच्छी बात है, आओ। और इतना बोलकर वो सभी फिर वापस से रीप्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। और विंग ना जो गेम बनाया हुआ था ना उसमें आधा उसने ऐड कर दिया हुआ था, और तो वो अपना गेम दिखाना शुरू करता है और कहता है कि ये एक सॉल्ट है, पर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने सारे जोड़ दिए हैं पर इसमें 2 पार्ट बने हैं अभी, और कुछ ऐड करना है क्या? रिंजाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे सॉल्ट जो दिए हैं उसका नाम ही मैंने एम सॉल्ट लिखा है, मतलब कि मिस्ट्री सॉल्ट। और ये मिस्ट्री को तुम लास्ट में हिस्ट्री भी बनाने वाले हो विंग। विंग कहता है हाय सर, ये गेम कम और एक एनिमेटेड मूवी ज़्यादा लग रही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम इसे एनिमेटेड मूवी ही रहने देंगे, जो जो भी बनेगा हम इसे अलग अलग वर्जन में बनाते जाएंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके विंग के पहले वाले गेम को लॉन्च कर दिया जाता है, और वो एक एनिमेटेड मूवी के तौर पे लॉन्च की जाती है, जिसमें रिस्पॉन्स अच्छा आने पे ये दूसरे वाले सॉल्ट को जो वो अभी हिस्टोरिकल चला रहा था वो भी चला देता वो, और ये सभी थिंग्स। और विंग जो बनाता था वो रियल में जो देखता था ना उसमें वो चेंज कर देता था, इसमें फाइटिंग सीन ऐड कर देता था, कुछ सीन एक्स्ट्रा जो कि गेम में होने चाहिए वो सब ऐड कर देता था, सॉल्ट को चेंज करता था, कलरिंग का काम करके बैकग्राउंड चेंज करता था, चीज़ें चेंज करती थी। तो ऐसे करके वो लॉन्च करता था। तो ये सब हो जाने के बाद सबका गेम लॉन्च हो गया था, और पूरी मीटिंग ख़त्म होने तक 2 बज गए थे। जब खाना खा रहा था कैंटीन एरिया में नी, हेसेंग, विंग और म्या और ये सब, तो विंग ना म्या को घूर के देख रहा था। म्या उसे अपनी तरफ घूरते हुए कहती है तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, हाँ? तो विंग कहता है कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में कहता है हाइस, अभी जिस सॉल्ट में मैं हूँ उस सॉल्ट में ये उसकी क्यून बन के घूम रही है, और इसने मुझे पिटवाया भी, पर मैं इसे कहूँगा तो ये तो हंसने लगेगी। इस आज तक तो इसने मेरे लिए अच्छा ही किया है, कभी इसने मेरे बारे में बुरा सोचा ही नहीं है, मैं इसे बताऊंगा तो ये हंसने लगेगी ना। तभी वो मैं से कहती है मैं तुम्हारी मेरी कोई पुरानी दुश्मनी रही है क्या? मैं कहती है खाते खाते रुक जाते हैं, कहती क्या बकवास कर रहे हो, हम बचपन के दोस्त हैं और हमारी दुश्मनी कहाँ से हो गई? हाँ, मैं तो तुम्हें सपने में भी मारने के बारे में नहीं सोच सकती। बेचारा हमारा विंग खांस गया था और कहता है रहने दो, मैं पिट के आ गया। तो मैं कहती मैंने कब पीटा तुम्हें, हाँ? देखो तुम ज़्यादा मत बोलो। तो नहीं सिंह था हाँ, तुम लड़ना बंद करो। और इतना बोल करके वो लोग खाना शुरू करते हैं। वो दोनों खा चुके थे और वो दोनों प्लेट रखने चले जाते हैं। विंग कहते मेरे लिए तो रुको, वो कहता तुम जल्दी जल्दी फिनिश करो। फिर विंग ना जल्दी जल्दी फिनिश करना स्टार्ट करता है, और वो जब प्लेट रख करके और कहता मैं वॉशरूम होके आता हूँ यार, इतना बोलने के साथ ही वो बाहर वॉशरूम आता है, अपना जो भी 2 मिनट वाला कार्यक्रम था वो शुरू करता है। एंड देन बोले जा रहा था मैं उसको कैसे बोलूँ यार, उस टाइम जब मैं उसने मुझे पिटवाया वो भी बड़े बड़े तख्त से, मैं बोलूँगा तो वो तो मुझे पागल ही समझेगी, क्या करता हूँ मैं। इतना बोल करके जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ पे वो उसे मास्क मैन वाला बॉयज दिख जाता है और कहता है हे ड्रीम बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे देखते हुए कहता है तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो? विंग कहता तुम्हारी आंखें डीप ओशियन की जैसी है, इसलिए वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाथ धो के आता हूँ। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग जब हाथ धो रहा था वो ड्रीम बॉय उसको बैक से हक करके और वापस से उसके कानों पे ना किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसका फेस देखना चाहता था ना, वो मास्क फटाक से पहन लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरा फेस देखना है? विंग कहता है क्यों नहीं देख सकता, तुमने मुझे 2 बार किस किया पर मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे देखना है। तो वो बोलता है कि मान लो कि अगर मेरे फेस पे कोई स्कार हुआ या कुछ हुआ तो क्या तुम मुझे नहीं अपनाओगे? विंग कहता है ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें किस करने नहीं देता, प्लीज मुझे बताओ। तो वो कहता है सही समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा प्लीज। और इतना बोल करके और उसे कहता है अपनी आंखें बंद करो, मुझे किस करना है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम इस कंपनी में काम करते हो। मैं भी यहाँ पास में ही आया था और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। विंग कहता है सच में? वो कहता है और इतना बोल करके विंग अपनी आंखें बड़े ही प्योरिटी के साथ में बंद करके खड़ा हो जाता है। वो मास्क मैन अपना मास्क उतारता है एंड देन विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस करना शुरू करता है। किस करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है, उसके बालों को केयर्स करते हुए किस करता है एंड देन किस करके वापस से मास्क पहन के कहता है अब आइज ओपन करो विंग। विंग अपनी आंखें खोल देता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जान सकता? वो कहता नहीं। फिर वो कहता है कि तो हम बात करेंगे कैसे, मुझे नंबर दोगे? वो कहता है फिर वो दोनों लाइन पे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एंड देन नंबर एक्सचेंज करने के बाद विंग कहता है मुझे जाना होगा।
मेरा लंच टाइम ख़त्म हो गया। वो कहता है और इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, वो ड्रीम बॉय विंग को बैग से हक कर लेता है और कहता है रात को मैसेज करूँगा, रिप्लाई करना। विंग हाँ बोल देता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। इसके जाते ही ये स्माइल कर रहा था और उधर विंग भी, उसको भी बहुत साइनेस फील हो रही थी और वो ई करते हुए बाहर आता है, जहाँ पे नीही सिंह और म्या उसको देखते हुए कहते एक मिनट, ये तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? ये तुम्हारे लिप्स स्वलन क्यों लग रहे हैं? विंग कहता क्या कुछ भी, वो मैंने अभी स्पाइसेस खाया ना, भूल गए क्या? तुम्हें पता है ना, उफ, मुझे तीखा लग रहा है, तुम्हारे पास चॉकलेट है क्या? चलो ना, इतना बोलकर उस दोनों को खींच के ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये बस उसको जाते हुए देख रहा था और कहता है साखवा, और इतना बोलने के साथ ही वो भी वहाँ से निकल जाता है। तभी उसका सिक्योरिटी आते हुए कहता है सर हमें साइड पे जाना होगा, चलिए ना वरना लेट हो जाएगा। कहता ठीक है। फिर वो अपने साइड पे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिंग वापस से आ गया था एंड देन काम करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो आगे गेम में वापस से गेम को ऑन करता है एंड देन बनाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे जो विंग था वो दोनों मतलब अपना 6 राउंड कंप्लीट कर चुके थे ना। उसके बाद विंग उठ जाता है, हंगनजन भी उठ जाता है और फिर विंग ना कपड़े अपने ठीक करके और उसे एक एक कपड़ा पहनाना स्टार्ट करता है और हंगनजन बस विंग को देख रहा होता है। विंग बड़ी चापूर्ता के साथ में उसे कहता है मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं एक मैन हूँ, कैसा लगा? हंगनजन उसके कान में धीरे से कहता है बहुत अच्छा, मुझे भी पहली बार एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ। तो वो कहता है पर मेरी बॉडी तो एक ओमेगा की है। वो कहता है हाँ, पर वो आवाज़ें मुझे अंदर तक। तो फिर विंग कहता है पर ये तो गलत बात है, मतलब आप अपने इस स्लैब को पसंद नहीं करते? हाँ। तो हंगजन के पास कोई सवाल नहीं था और वो कहता है पता नहीं। हंगजन की बात सुनकर वो कहता है गलत बात, फिर मैं, और इतना बोलकर वो भी चुप हो जाता है। हंगजन विंग की बातें नहीं समझ पा रहा था और वो कहता है मुझे जाना होगा जल्दी से। फिर जल्दी जल्दी उसको सब कपड़े वपड़े पहना कर टक टुक करके एसेसरीज लगा करके तैयार कर देता है और उसे ग्रीट करता है। हंगनजुन विंग को देख करके वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। हंगनजुन उसके जाते ही कहता है हाँ, कैसी किस्मत है इस ओमेगा की। और अपने आप को आईने में देखता है जो कि हू बहू सेम दोनों दिख रहे थे और वो कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा ये इंसान तो तुम्हें छोड़ ही देगा, क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। हम्म, शायद ये ठीक रहेगा। और इतना बोल करके और वो जो हमारा विंग था वो वापस से सारे काम करना स्टार्ट कर देता है और रात होने का वेट करता है, क्योंकि वो फाइनल गुड बाय कहना चाहता था उसे, इसीलिए। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब हंगनजुन वापस से वहाँ से इम्पीरियल पैलेस से वापस लौट रहा होता है स्वयं के साथ में, तो वो स्वयं से पूछता है कि माँ ऐसा क्या हो सकता है कि समय यात्रा करके कोई आ भी सकता है? ये सुनकर स्वयं कहता है कि ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि समय यात्रा करके लोग आते हैं और जाते भी हैं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? हंगनजुन कहता है पता नहीं, पर उसमें कुछ तो बात अलग है। तो स्वयं फटक से बोलता है आपकी स्लैब, हाँ मैंने भी, जब वो हमारे साथ घूमने के लिए निकले थे उसकी बात करने का तरीका हाव भाव बिल्कुल अलग था, हमसे बिल्कुल अलग, मानो कि जैसे वो इस दुनिया से है ही नहीं। इतना सुना हुआ ही था तो हांगनजुन की बात स्वयं की बात सुनकर हांगनजुन अलग रिएक्ट करते हुए कहता सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो कोई ना, हम चलते हैं। इतना बोलकर वो अंदर आता है, जहाँ पे विंग ने बहुत सारा खाना बना के रखा हुआ था ला करके, कैंडल लाइट डिनर लगाया हुआ था और उसका वेट कर रहा था। वो आते ही कहता है किंग आप यहाँ आइए। हांगजन कहता है मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, आज के बाद हम नहीं मिलने वाले हैं। इतना सुनना हुआ ही था। विंग इतना बोल के जा रहा था तो हांगजन उसका हाथ खींच के उसे अपनी तरफ करता और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो भी? कहता है वापस अपनी दुनिया, मैं अब नहीं आऊँगा। तो हांगजन कहता है पर हमारा द एंड नहीं हुआ है। तो विंग इस पे कहता है, हंगनजुन जब दोबारा उससे कहता है हमने कुछ पूछा है आंसर करो, तो विंग कहता है हमने कहा कि आप इस ओमेगा को दिल से अपना लो ना, माना कि ये आपका स्लैब है, माना कि ये आपके लिए सब कुछ करता है और आप इसे बस एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो मैं इसे लेके चला जाऊंगा और ये मेरे हाथ में है ना कि आपके हाथ में। हंगनजुन को तो नहीं पता था ना कि हाँ वो सोएगा एंड देन वहाँ पे उसे कोई उठाएगा या वो गेम से बाहर निकलेगा तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही हो रहा था, विंग की ना छवि ना गायब हो रही थी और हंगनजुन आंसर नहीं कर पा रहा था। विंग कहता है प्लीज़ आप हाँ या ना तो बोलिए वरना ये बॉडी गायब हो जाएगी।
हांगजन आखिरकार बोल ही देता है, हाँ विंग, माना कि तुम एक स्लैब ओमेगा हो, पर सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। पर मेरे पास क्यून है, इस वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं पा रहा था, पर मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा था। क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ मेरा स्लैब ओमेगा बन के रहना पसंद करोगे? जाते हुए विंग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, ये आपका ओमेगा आपके साथ रहेगा, मैं चलता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग उसे गले लगा लेता है। वंगजी के गले लगे हुए तो विंग था, लेकिन जो गेम से विंग आया था वो गायब हो चुका था। और इधर हांगन जुन विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग जी को बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कहता है, अल्फा आपको क्या हुआ है? आपको कुछ चाहिए? खाना बना दूं मैं आपके लिए? ये सुनना हुआ ही था तो हांगन जुन समझ गया था कि वो जा चुका है और अपनी आंखें बंद करता है। और पहली बार था जब हांगन जुन की आंखों से आंसू निकलते हैं और अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारे इस तोहफा को हमेशा याद रखूंगा विंग, और इसे तुम्हारे जैसे ही प्यार करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा अक्स इसमें ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्या तुम कभी कभी मुझे मिलने आओगे? तभी विंग वापस से उसके पास आता है और उसके पूरे फेस को पकड़ते हुए कहता है, ओए, तुम जब भी मुझे बुलाओगे या फिर रात को जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें मिलूंगा बेड पे, पर दिन में मैं नहीं मिलूंगा। और इतना बोल करके वो वांग जी के फोrehead पे किस कर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ, फाइनल गुड बाय। वांग जी हांगन विंग को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से वापस से आंसू गिर जाते हैं। और इसी के साथ हांगन विंग को गोद में उठा करके और अपने पास लाता है, जहाँ पे पहले से विंग ने सब कुछ बनाया हुआ था। उसे देखकर विंग की तो आंखें चौंधी आ गई थी और कहता है, ये सारा खाना? हांगन कहता है, मैंने बनाया है, चलो आओ खाते हैं। और इतना बोल करके विंग और वो दोनों खाने लगते हैं। विंग तो ऑलरेडी डरा हुआ था कि क्या सच में, मतलब उसका अल्फा किंग उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन हांगन विंग के साथ अच्छे से ट्रीट कर रहा था और विंग थोड़ा सा डर रहा था। तो हांगन उसे कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत प्रीसियस हो मेरे लिए विंग, माई स्लैब ओमेगा। और इतना बोल करके वो खाना खाना शुरू करते हैं। इसी के साथ ये गेम की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और विंग अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहता है, इसमें थोड़े से एक्शन सीन डाल देता हूँ। और इतना बोल करके वापस से कुछ एसेसन्स को भेजता है जहाँ पे हांगन के ऊपर हमला होता है। और वहाँ पे कुछ फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हांगन और विंग दोनों बाहर आते हैं। और विंग हांगन के पीछे था और हांगन उस सब से लड़ते हैं और विंग वहाँ पे खड़ा था। तभी विंग के ऊपर एक तीर का वार होता है और ये गेम में चल रहा है और वो बेहोश हो जाता है और हांगन चिल्लाता है, विंग। तभी सोयांग वहाँ आता है और वो दोनों मिलकर मार करना शुरू करते हैं। और वो सब कुछ जब हो जाता है ख़त्म, तो विंग को इम्पेलियर हीलर से दिखाया जाता है और हांगन उसकी देखभाल करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे सबसे छुपा के बचा के रखेगा। ये सब प्लॉट वो तैयार कर ही रहा होता है, तभी मिया आते हुए कहती है, हाई तुम तो पूरा हिस्टोरिकल जोन में ही घुस गए, क्या बात है? ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारे ये लिप्स स्वेलिंग क्यों लग रहे हैं? हाँ, और कहीं तुमने किसी को किस तो नहीं किया? तो विंग ने कहता, क्या बकवास कर रही हो, मैं किस क्यों करने लगा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो निहेसेंग भी अपना चेयर पुल करते हुए कहता, हाँ सही कहा, हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सिंगल पर्सन। तुम्हें तो सिंगल पसली बोलना चाहिए, तुम कभी किसी को टाइम ही नहीं देते। तो विंग कहता है, हम लोगों का काम है गेम बनाना, ना कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाना। वैसे छोड़ो, जान दो। इतना बोलना हुआ ही था कि ड्रीम बॉय विंग के फ़ोन पे मैसेज करता है, हाय तुम कैसे हो? ही फ़ोन उठाते हुए वो दोनों देखते हुए कहता, ओह, तो ये सिंगल पर्सन कौन है जो मिंगल होने की तैयारी कर रहा है? विंग कहता, तुम दोनों फ़ोन में झाँकना बंद करो, चलो ठीक है जाओ। फिर निही सिंह कहता है, अरे यार इसमें तुमने फाइटिंग सीन्स भी डाल दिए, हाइस तुम्हारा क्या ही होगा। तो कहता है, पर ये सिंपल सिंपल लव स्टोरी जा रही थी ना, तो फाइटिंग सीन डालना बाकी था ना। तो निही सिंह कहता है, लाओ लाओ लास्ट वाला एंडिंग मैं कर देता हूँ, तुम उससे बतिया लो। विंग कहता है, थैंक यू ओए, और इतना बोल करके और वो ड्रीम बॉय से टैप करना शुरू करता है, मैसेज टैपिंग। तो मैं कहती, मुझे भी दिखाओ ना कौन है वो। तो वो दिखाता है जहाँ पे वो स्ट्रेंजर बॉय मास्क पहना हुआ था एंड देन कवर्ड था उसका टोपी से और कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो कहते, ये तो दिख भी नहीं रहा है, हाँ पर ये मेरे ड्रीम बॉय के जैसा लगता है। ये सुना हुआ ही था। तो वो कहता है, ड्रीम बॉय क्या मैं देख सकता हूँ? मैं कहती, हाँ हाँ। निही सिंह कहता, मत देखो, वो बहुत बड़ा सुपर स्टार है, फालतू में तुम्हारे और उसके पंगे हो जाएंगे। वो सुपर स्टार के
चक्कर में चलो तुम मुझसे बातें करो। और अभी भी विंग उस सुपरस्टार को नहीं देखता और मैं कहती तुम कुछ मत बोलो मेरे सुपरस्टार के बारे में, वो मेरा ड्रीम बॉय है। और मैं उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और विंग और नी सेंग दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद विंग ना मास्क मैन वाले बॉय से, वो ड्रीम बॉय से वो मैसेज पे बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम बोलो तुम क्या कर रहा हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा था, मेरा काम हो गया था इसलिए मैं भी बैठा हुआ था, तुम्हें मैसेज कर दिया। तो विंग पूछता तुम क्या करते हो, तो वो बोल देता है कि वो एडिटर के पास बैठा हुआ है, उसकी बकवास बातें उसे अच्छी नहीं लग रही है तो वो बस सुन रहा है। विंग कहता है तुम क्या कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तो सामने से आंसर आता है विंग कहता है सच में तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो कहता है नहीं मैं सच में। फिर वो एडिटिंग रूम का पिक्चर क्लिक करके भेजता है। तो विंग कहता है तुम्हारा नाम क्या है। कहता है मैंने बोला था ना सही टाइम आने पे बता दूंगा, क्या तुम बिना नाम किए या बिना पहचान के मुझसे डेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने हमेशा आता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं छलावा बन के आता हूँ, है ना। विंग कहता है मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना। कहता है नहीं कभी नहीं, मैंने तुम्हें चुना है विंग। और इतना बोल करके वो लव वाले इमोजीज भेजता है। विंग कहता है मैं भी काम करना है मुझे, ठीक है। तो कहता है बाय बाय। इतना बोलना हुआ था तो नीही सेंग उसमें कलरिंग का काम कर रहा था, तो विंग कहता है लाओ मुझे तो मुझे करनी है, तुम मत घुस जाओ मेरे गेम में। इतना बोल करके वो दोबारा बनाना स्टार्ट करता है और वहाँ पे ना जो समय जोन था ना उसको बदल देता है, मतलब कि जैसे वो हिस्टोरिकल टाइम जोन था ना, तो थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना वो शुरू कर देता है। और फिर वो गेम के सॉल्ट बनाने शुरू कर दिया हुआ था उसने। तो इस तरह से आज का दिन उसका बीत जाता है, वो सारा काम कर करके। और जब घर आता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत हैप्पी भी था। और फिर वो उस किताब को देखता है, एक क्रूअल अल्फा और एक मीट सेल्फ ओमेगा, ये बुक को देख करके वो कहता है तुम्हारी कहानी तो हैप्पी एंडिंग हो गई, अब आगे का क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और इतना बोलकर अपने सॉक्स वगैरह उतारना वो शुरू कर देता है और कहता है आगे के लिए मुझे कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। मास्क मैन, इतना बोलना हुआ ही था तभी विंग के दिमाग में ना कुछ क्लिक होता रहता है, मास्क मैन देखना पड़ेगा। और इतना बोल करके वो फटक से वापस से बाहर आता है जहाँ पे उसकी मॉम और जियांग दोनों थे। वो आते ही कहता अचिंग अचिंग तुम्हें पता है आज क्या हुआ। तो अचिंग कहता है क्या हुआ, तुम्हारा ड्रीम बॉय तो नहीं मिल गया तुम्हें। कहता हाँ। फिर वो आता है और बैठ जाता है और बताता है कि कैसे वो मैम और निहेजेंग तीनों खाना खा रहे थे। खाना खा करके फिर वो वॉशरूम गया देन वहाँ पे उसे मिला, फिर उसने उसे किस किया। तो याली कहती तुमने उसका फेस देखा। वो कहता नहीं पर मेरे चैट देखो। तो जियांगचिंग उसको मारते हुए कहता है बुद्धू कहेगी किसी को चैट नहीं दिखाते। तो विंग कहता है मेरे चैट में तुम्हारी तरह लबी टबी बातें नहीं लिखी है समझे ना। और इतना बोलकर दिखाता है तो कहता है देखो ना उसने मुझे एडिटर रूम का पिक्चर भेजा, क्या वो सच में एक सुपरस्टार होगा। यानी कहती है बाबा अगर वो सच में सुपरस्टार हुआ तो क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगे। विंग कहता है वो हमेशा मास्क पहने रहता है, कभी फेस रिवील नहीं करता, अगर वो हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। इस पे वो कहता है हाँ तुम गेम बनाने से तो पहले तुम्हें फुर्सत मिल जाए और वो तुम्हारे आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल देख के वरना वो डर जाएंगे, जाके सो जाओ। विंग कहता हाँ हाँ मैं 2 घंटे सो जाऊंगा उसके बाद में गेम बनाऊंगा। फिर वो खाना खाते हैं और वो तीनों फिर थोड़ा देर बैठते हैं, बकवास बाजियाँ करते हैं, टीवी देखते हैं, देन सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। जंगचंग उसके पास आके बैठता है तो विंग कहता है क्या हुआ खोखो। तो जंगचंग कहता है तुम सच में क्या उस ड्रीम बॉय को लाइक करते हो विंग, वो एक स्ट्रेंजर है, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। विंग कहता है तो क्या वो मुझे हार्ट ब्रेक देने वाला है। पर मैं आपको पता है ना गगा कि मैं उसे कब से लाइक करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो उठते बैठते खाते पीते इवन ड्रीम में भी मुझे वही दिखता है। जंगचंग उसके फोrehead पे एकदम टैप करते हुए कहता पगले तुम्हारे ड्रीम में तो कोई और होता होगा ना। कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो, और वहाँ पे तो मैं उसका फेस भी देख पाता हूँ। तो कहता है हाइस तुम्हारा क्या ही होगा, तुम कितने सारे ड्रीम देखते हो। विंग कहता है वो मैं तो गेम वाले ड्रीम देखता हूँ ना। फिर वो दवाई देखता है, कहता है ये दवाई तुम अभी भी ले रहे हो क्या। कहता है हाँ। कल रात को तुम कब सोए थे। विंग कहता है कल रात को घर आते ही सो गया था। इतना सुनना हुआ ही था तो जंगचंग कहता और कहाँ सोए थे। विंग कहता बेड पे सोऊंगा ऑब्वियसली, और कहाँ सोऊंगा, मैं भी अभी यही हूँ। जंगचंग कहता है ये दवाई मुझे दो, इसकी ना जांच करवानी है मुझे। कहता पर क्यों, ये हमारी कंपनी की तरफ से मिलते हैं ना।
तो कहता है कुछ नहीं, और ऐसा बोल करके और वो वहाँ रख देता है और कहता है चलो सो जाओ। विंग कहता ओके ओके, और वो सो जाता है। फिर जो विंग था वो जैसे ही नींद में जाता है वापस से वो किसी और जोन में पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और वो भाग रहा होता है। वो बस भाग रहा होता है और बस भाग रहा होता है, किसी के पीछे तो भाग रहा होता है। एक लड़का जिसने ब्लैक हुडी वेयर किया हुआ था और वो उसके फेस पे मास्क था, आगे से दो लटें निकली हुई थी और वो एक बीच वाला उंगली पोक करते हुए यहाँ से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को कूद जाता। और ये पूरा का पूरा गेम जोन था। मतलब ये एक बोल सकते हैं कि वॉल्स टू पार्ट, मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे समय बहुत तेज चलता है और मेन मेन चीज़ें ये होती है। ठीक है, तो वो देखता है कि वो लड़का है वो सीधे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता है नीचे, जो कि बिल्डिंग 110 फ्लोर की थी, और वो आराम से उस बिल्डिंग के ऊपर चल के नीचे उतर रहा था। ये देखकर विंग की तो फटके हाथ में आ गई थी और वो उस पर चलने की और उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हिम्मत जवाब दे रहा था। फिर वो पानी के पाइप लेकर के उस बिल्डिंग पे आता है तो देखता है कि वो बिल्डिंग ना एक रास्ते की जैसी है जिसपे आराम से चला जा सकता है, और वो उस पाइप को छोड़ करके उस पर दौड़ना शुरू करता है। तब तक वो मास्क मैन वहां से नीचे उतर के जा चुका था। विंग उसके पीछे नीचे आता है तो फिर वो जो दुनिया थी ना वो कर्व हो जाती है। आई मीन कि सीढ़ी जो ऊपर से नीचे की बिल्डिंग पे आ रहा था तो वो अलग पार्ट था, वहाँ पे भी वो चल पा रहा था। अभी वो नीचे ज़मीन पे आता है सीधे चल कर उतर करके, तो वहाँ पे भी वो ज़मीन कर्व हो जाती है। देन वहाँ पे वो चलना शुरू करता है। फिर वो किसी एक बाइक लगा हुआ था उसको उठाता है और वो भागना शुरू करता है। बीच में बहुत सारे कॉइन्स थे और उस कॉइन्स को वो कलेक्ट करते जा रहा था। और वो जो स्पाइकर था उसके पैर में ना व्हील्स लगे हुए थे और वो उस व्हील्स के ऊपर भागना शुरू करता है और बहुत फास्टली भागे जा रहा था। उसके जो आगे के बाल थे वो वाइट कलर के थे और रिंग बस उस बाल को देख पा रहा था। उसकी आंखें जिसमें उसने स्मोकी आइज बना रखा था वो बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे और वो बार बार बस उसकी आंखों को ही देख रहा था। विंग बाइक से उसका पीछा कर रहा था और कॉइन्स कलेक्ट कर रहा था, लेकिन वो उछलते कूदते ड्रम के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, ट्रंक के ऊपर चढ़ते हुए क्रॉस कर रहा था और उसके पास बहुत सारे कॉइन्स जमा हो चुके थे और विंग बस भाग रहा था उसके ऊपर किसी तरीके से उसे पकड़ने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़े ट्रेन के सामने आते ही विंग का बाइक सीधे उसे टकरा जाता है और विंग वहाँ से कूद जाता है और वो बाइक उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। अब विंग के पास उसको पकड़ने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और वो फटक से उठ जाता है, कहता है हाय ये किस तरह का ड्रीम है, मैं गेम में एंटर कर गया। फिर वो टाइम देखता है तो 12:40 हो रहा था और फटक से उठ के आता है, लैपटॉप ओपन करता है, देन सॉल्ट नंबर 3 को वो बनाना स्टार्ट करता है, जहाँ से वो सीधे उस टाइम जोन को शिफ्ट कर देता है उसी वाले गेम में। और वहाँ पे वो सभी सॉल्ट को एक एक करके जोड़ना स्टार्ट करता है और उस मास्क मैन को वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करता है। डिज़ाइन बनाते बनाते रिंग के सुबह के 4 बज गए थे और उसे नींद आने लगती है और वो वहाँ पे सो जाता है। वो मास्क मैन एक ट्रंक के ऊपर बैठा हुआ और वो विसल्स बजा रहा था। विंग अपने हाथों को जब झाड़ के देखता है तो देखता है कि वो ट्रेन के ऊपर बैठ करके जा रहा है और वो वापस से बीच वाली उंगली उसे पोक करता है और विंग ने लात पटकते हुए कहता है इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये जो कोई भी है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल करके और वो वापस से अपने पुलिस अपार्टमेंट की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ पे विंग एक डिटेक्टिव है। और आते ही वो कहता है मुझे वो नहीं मिला, वो मास्क मैन के बारे में कुछ और ढूंढो। और इतना बोल करके अपने कैबिन में आता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है चाय लेकर के आने के लिए और अपने सर पे कैप डालता है एंड देन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग की नींद खुलती है और मॉर्निंग के 8 बज चुके थे। वो उठने के साथ ही वो जल्दी जल्दी से फ्रेश होता है, फ्रेश होकर के रेडी होता है और वो गेम के सॉल्ट देखता है। उसने हूबहू ब्लैक टी शर्ट के ऊपर खोपड़ी वाला डिज़ाइन का वो लोगो बनाया था। उस इंसान के वाइट बाल थे, वाइट बाल जो 2 आगे निकले हुए थे और उसके सर पे हुडी था और चेहरे पे मास्क था, गले में बहुत बड़ा चैन था, हाथ में अजीब सी चीज़ें थी और टैटू बना हुआ था। और एक डिटेक्टिव जिसके पास बाइक थी, वो सभी चीज़ें को वो डिज़ाइन कर चुका था एंड देन उसको सॉल्ट को फिट करना था। विंग कहता है ये सभी क्या चीज़ें हैं यार, ये मैंने क्या बना दिया। फिर वो सबको सेव करता है एंड देन पीसी को ऑफ करता है। फिर जल्दी जल्दी से बाहर आता है तो जंग जंग कहता है आज फिर से लेट हो गया, तुम
और उसको देखते कहता है विंग तुम रात को सोते नहीं हो क्या? विंग कहता है का मैं सोया तो था। जांग सिंह कहता है तुम अपनी आंखों को देखो कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। विंग कहता है क्या करूँ? यालिनी कहती है मैं कंसीलर लगा देती हूँ रुक जाओ। और इतना बोल करके और उसको कंसीलर लगा देती है। तो यालिनी कहती है वैसे मुझे तुम्हारा चेकअप करना है, तुम्हें बुखार था ना? तो जो विंग था वो कहता है यस कीजिए। और इतना बोलकर वो लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद विंग लेटा हुआ था और यालिनी उसको पूरा चेकअप करती है। चेकअप कर लेने के बाद कहती है मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ और मैं खुद लेती आऊँगी तो तुम वही खाना ठीक है ना? विंग कहता है जी कीजिए अभी मैं जाऊँ? यानी कहती चलो चलो। फिर जियांग छिंग विंग को लेता है एंड देन वहाँ ऑफिस में छोड़ देता है उसको। वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तो सामने से उसी टीम बॉय को आते हुए देखता है जिसने मास्क वेयर किया हुआ था। उसके बाल हूबहू दो आगे से लटके हुए थे लेकिन फर्क इतना था कि वाइट की जगह पे ब्लैक थे। एक हाथ उसके पॉकेट में था और आते ही उसने कटी फटी जीन्स वेयर किया हुआ था। विंग की तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग विंग, रात को मैंने इतने सारे मैसेजेस किए तुमने एक भी आंसर नहीं किया। विंग कहता है हाँ मैसेज? और इतना बोल कर वो फ़ोन चेक करता कहता है आई एम सो सॉरी ड्रीम बॉय, एक्चुअली मैं गेम बनाता हूँ ना तो रात को मैं फ़ोन कहता कोई बात नहीं हम दिन में बात कर लेंगे, दिन में तो कर सकते हैं ना? विंग कहता है मैं ना कल नहीं आज से आई मीन अभी अभी से याद रखूँगा कि मुझे मैसेज भी कोई करेगा। इतना सुनना हुआ था तो उसके बालों को ठीक करते हुए कहता वैसे आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल है, इतने मेहनत क्यों करते हो? जैसे कि तुम्हारी थकान हो क्या? कुछ तुम छोड़ पुलिस का गेम खेल रहे थे? विंग सकते में आ गया था और कहता क्या बोल रहे हो? कहता है ऐसे तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम किसी के पीछे बहुत भाग के आ रहे हो इतने थके हुए। वैसे मेरे पास एक और चीज़ है। तो विंग कहता क्या? कहता कैंडी। और इतना बोलकर वो स्पाइरल वाली कैंडी विंग के सामने में निकाल के रख देता है। विंग कहता मैं क्या बच्चा हूँ? कहता मेरे लिए तो हो, ये मैजिकल कैंडी है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी विंग। विंग कहता है थैंक यू। और इतना बोल करके और वो उस कैंडी को ले लेता है एंड देन खुशी खुशी अंदर चला जाता है। उसके बाद वो शख्स आता है जो कि उसके सामने एक बहुत बड़ी कार आके रुक जाती है और उस कार में बैठ करके उस कंपनी को देखता है देन कहता है इसके 50% शेयर खरीद लो। उसका सिक्योरिटी तो अलग ही जोन में पहुंचा हुआ था। कहता सर, कहता मैंने कहा ना, इतना बोल करके और वो कहता ओके सर। और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। विंग अंदर आता है तो विंग जब आते हुए कहता है विंग फर्स्ट वाला वर्जन हमारा बहुत अच्छा गया है, हम इसे हिस्टोरिकल गेम में चेंज कर सकते हैं तो हम सेकेंड वाला वर्जन भी क्या करें अपलोड कर दें और एक अलग अलग सीक्वेंस बनाएं। विंग और वो सब मान गए हुए थे और वो लोग आते हैं एंड देन सब फिर वो लोग बात करना शुरू करते हैं। विंग का सेकेंड वाला जो सॉल्ट था हिस्टोरिकल था। तो निखिल सिंह कहता है इसके साथ मेरे गेम को लॉन्च कीजिए क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन और करेक्टर ऐड किया हुआ है तो हम इस सबको एक में मर्ज करते हैं देन पूरा का पूरा गेम बनाते हैं। उसकी बात सुनकर सब सहमत हो गए थे। नीही सिंह का भी सॉल्ट उसमें कुछ ऐसा था जिसमें कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस करके कि और कॉइन्स और उसके बाद कुछ जेम्स को कलेक्ट करना होता था। हविंग के गेम्स में भी हिस्टोरिकल सीन्स थे तो इसीलिए वो ऊपर से हंगोजुन उस गेम का किंग था, मतलब उसमें किंग था। उन दोनों को गेम को ना मर्ज करने के लिए बोला जाता है। मैं कहती है मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आ रहा है तो मैं भी इसमें एंटर करती हूँ। कहता नो तुम एंटर नहीं करोगी। तो वो कहता है तुम तो ऐसे डरे जैसे कि मैं उसमें हूँ। विंग कहता है बुरा मत मानना पर मैंने उसमें तुम्हारे डिजाइन को करेक्टर कर दिया है तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? विंग को मारने के लिए उठती है। विंग जो कहता है मिस मैम आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं करते, आप बहुत ब्यूटीफुल लेडी है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई साहब म्या वो इतनी शर्माई और कहती थैंक यू सो मच सर। फिर नीही सिंह और वो तीनों बातें करते हैं और ये तय होता है कि नीही सिंह और विंग दोनों मिल करके इस सॉल्ट को कंप्लीट करेंगे एंड देन इसको गेम वर्जन में डालेंगे। तो इतना करते हुए नीही सिंह और विंग दोनों उस पर काम करने के लिए चले जाते हैं और म्या सभी चीज़ें कलेक्ट कर रही थी। तो विंग जाओ खड़ा होते कहता है विस म्या मैं आपको एक टॉफ़ी दे सकता हूँ? म्या कहती सर आप क्या बोल रहे हो? विंचो टॉफ़ी भरा करके अपना मुंडी नीचे कर लेता है। कहता है मुझे 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 ना ये पसंद है, आई मीन कि तुम मुझे ना ये टॉफ़ी के ज़रिए आई मीन कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। मैं कन्फ्यूज होते हुए कहती सर आप क्या बोलना चाहते हैं? विंचो कहता है मिस मैं क्या मैं आपको पसंद हूँ? इतना बोला हुआ ही था तो वो कहता है आई मीन कि
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैम। मैम शर्माते हुए कहती है, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं एक एम्प्लॉय हूँ। तो वेंचा कहता है, मैं स्टिल सिंगल हूँ, मैं प्योर सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और मुझे तुम पसंद हो, अगर तुम्हारा ना है तो बोल सकती हो, मतलब इट्स किंडा हार्ड बट। मैम वो चॉकलेट ले लेती है और कहती है, सर यस, पर हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम डेट कर रहे हैं। विंचो कहता है, मैं नहीं बता रहा, और देन अपने मुंह को जिप को बंद करता है, देन चाबी दूर फेंक देता है। मैं हंसने लगती है और विंचो कहता है, तो हम बैठ के बातें कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मैं कहती है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बोल करके वो अपना हाथ देती है और विंचो तो ई करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ, मैं पहली बार किसी लड़की को ऐसे टच कर रहा हूँ। तो मैं कहती है, सर आप इतने बड़े हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और आपने। कहता है, हाँ, मेरे डैड, उन्होंने बोला है कि मैं सीधे शादी कर सकता हूँ, किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर किया तो मुझसे कंपनी छीन ली जाएगी, या फिर मुझे उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा नहीं, और मुझे कंपनी ग्रो करनी थी और एक पूरा का पूरा टीम चाहिए था, तो मैं ये सब ढूंढने में लग गया। तो गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढता। मैं मुस्कुराने लगती है और कहती है, तो क्या मैं वैसे हम अभी डेट कर सकते हैं सर। इतना बोलकर वो भी शर्मा रही थी और विंचो अलग ही बाबरा बन के घूम रहा था, और इसमें विंचो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल लंजन की तरह वो अलग बाबरा बन के घूम रहा था। और कहता है दोनों हंस रहे होते हैं, और मैं कहती है, मुझे बाहर जाना चाहिए ना, वरना वो दोनों कहते हैं, नहीं नहीं, वो दोनों तो काम कर रहे हैं, तुम मुझे अपने गेम के बारे में बताओ। फिर मैं ना वो थोड़ा सा बैठ जाती है, तो विंचो भी अपना कुर्सी खींच लेता है, कहता है, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मैं कहती हूँ। फिर अपने गेम के बारे में वो बताने लगता है, तो विंचो बताता है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ये गलत है, इसमें ये चेंज करना, इसमें कलर एसेंस का काम ऐसे करना, बैकग्राउंड ऐसे देना। मैं ना सब कुछ लिखते जा रही थी और वो पूछते भी जा रही थी, और कहता, सर आपको इतना सब कुछ पता है? तो कहता है, मेरे अकल से थोड़ी बन जाएगा, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना, मीडिया को हैंडल करना, बहुत कुछ होता है ना। टीम के जरिए ही तो एक कंपनी का निर्माण होता है ना, और उसमें सब भागीदारी होते हैं। मैं कहती, हाँ ये तो है। और इतना बोल करके वो हैप्पी हो गई थी, और वो दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। ये सब करते करते ना शाम हो चुकी थी, और सब लोग बस आज यही सब करने में लगे हुए थे। एक वर्जन तो कंप्लीट हो चुका था, दूसरे वर्जन को ये लोग रिव्यू करके देने वाले थे, जिसमें टाइम लगना तो था। अब विंग जो था वो थक गया था, वो कहता, मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। निहसेन कहता, तुम मत जा, तो कॉफ़ी लेने जाता है, उधर ही लटक जाता है, चल साथ में चलते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों वहाँ आते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, और लेते ही कहता है, यार एक बात बताओ, वो जो म्यामा है उसका जो ड्रीम बॉय है वो कौन है? निहिज़ेन कहता है, अरे छोड़ ना यार, ये सिंगर लोगों के लफड़े में कहाँ पड़ता है। इतने बड़े सिंगर जितने बड़े होते हैं उतने बड़े उनके चोचले भी होते हैं। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा है, वो किसी के सामने आता ही नहीं है, पता नहीं क्या ही है उसका। हाँ बस उसके दिमाग आवाज़ के सारे घायल हैं, क्या ही बोलूँ मैं, सारे पागल हो जाते हैं उसकी। एक एक शो की कीमत जानते हो तुम? एक शो के टिकट इसके 30-30, 40-40 हज़ार में बिकते हैं यार, मतलब क्या ही पैसे छापता होगा वो। विंग कहता, ओ ऐसा क्या, तो हम देखने चले? कहता है, तो पागल है, हमारी एक मंथ की सैलरी अभी तक आई भी नहीं है, और तो फूक के आएगा, रहने दे, हम ऑनलाइन देख लेंगे। हाँ, वैसे आज रात को हम खाने चल रहे हैं, तो चलेगा खाने? हम लोग सोजू खाने जा रहे हैं। सोजू नहीं तो हॉट पॉट खाने वाले हैं। तो विंग कहता, हाँ ठीक है, हॉट पॉट की पार्टी करते हैं ना। इतना बोल करके वो कॉफ़ी पीते पीते अंदर रह जाता है, और विंग के दिमाग में अभी भी वो स्टार की बातें घूम रही होती हैं। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है उसी ड्रीम बॉय का। वो देख के खुश हो जाता है और कॉफ़ी का पिक्चर क्लिक करके उसे भेज देता है। उधर से आंसर आता है, मेरे लिए भी, मैंने सुबह में दिया था ना। तो विंग कहता है, आ जाओ मिलने के लिए। वो कहता है, मैं तुम्हारे कंपनी के बाहर हूँ, आ जाओ। विंग कहता है, हाँ। नी सिंह कहता, अब क्या हुआ? कहता, एक मिनट, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आया। विंग इतना बोलकर वहाँ से उल्टा लंक लेके भागता है, एंड देन एक कॉफ़ी बाय करता है और वो लेकर बाहर भागना शुरू। नहीं सिंह देख रहा है और अपना सर खुजाते हुए कहता है, इसने मुझे 1 मिनट बोला और बोला रिटर्न में 5 मिनट, ये क्या है? और वो भी उसके पीछे जाता है विंग को ढूंढने के लिए। विंग ना कॉफ़ी लेकर के बाहर ढूंढ रहा होता है, इधर उधर उधर उधर। तभी कार पार्किंग एरिया की तरफ से एक शख्स, जो वापस से सुबह में जो कपड़ा पहना हुआ था वो ड्रीम बॉय, वो आता है, और आते ही उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है, कहता है, तो मुझे ढूंढ रहे थे? विंग कहता है, ये कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ पे आया हो? ड्रीम बॉय कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैसेज करता तो तुम उठाते नहीं, शायद से तुम बिजी जा रहे थे ना।
कहता एक प्रोजेक्ट मिला है, हम यही बात करेंगे क्या? कहता है कार पार्किंग में चलें। इतना बोलकर वो दोनों पीते पीते जा रहे थे। नीहिसंग उसे देखता है पर उसे सही से दिख नहीं रहा था। उसकी हाइट वाइट वो सब देख लेता और कहता है लगता है ये वही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना सब करता हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी बन जाए और मेरा दोस्त जो सिंगल है वो सिंगल से मिंगल हो जाए। और इतना बोल करके वो कहता है सुसु, और इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। इधर विंग और वो दोनों कॉफ़ी पीते पीते पार्किंग में आते हैं और एक बेंच पे बैठ जाते हैं। ड्रीम बॉय था वो टांग चियाड़ के बैठा हुआ था और विंग आराम से साय बन के बैठा हुआ था। दोनों कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब वो ड्रीम बॉय कहता है मुझे सच में तुम्हारा ना ऑब्सेशन बनते जा रहे हो तुम मेरे लिए, क्योंकि हर पल मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे करियर को ख़त्म भी नहीं कर सकता क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। विंग कहता है क्या मतलब? वो ड्रीम बॉय कहता है बी माई बॉयफ्रेंड। विंग शॉक, और वो कहता है पर अभी तो हम बस 3 या 4 बार मिले हैं ना? वो ड्रीम बॉय कहता है और जितनी बार भी हम मिले हैं मैंने तुम्हारी हेल्प की है और जान बचाई है, बदले में मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है मैं बाद में बताऊँ? कहता है बता सकते हो पर जल्दी आंसर करना क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत कम है। इतना सुनना हुआ था तो वो कहता है हाँ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और वो जैसे कॉफ़ी पीने को होता है उसका वाला कॉफ़ी वो ले लेता है और वो पीना शुरू कर देता है। विंग कहता है अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये जूठा है। तो वो कहता है कुछ भी जूठा नहीं है, वैसे बताओ तुम्हारी चोर पुलिस में तुमने उस चोर को पकड़ा या मैं हेल्प कर दूँ? हाँ, अगर वो चोर तुम्हें पकड़ा ना जाए तो उस चोर से तुम प्यार कर लो। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता? कहता है बस ऐसे ही दिमाग में आ रहा था, तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी तो देख के समझ में आ गया। तुम एक गेम बनाते हो ना, तुम्हारे हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशन मुझे सब समझ में आते हैं। तो विंग कहता है क्या तुम साइकोलॉजिस्ट हो? तो वो कहता है नहीं, पर तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना मुझे अच्छे से आता है। अभी भी तुम परेशान तो नहीं हो, पर ठीक ही हो, पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। इतना बोलकर उसके बालों को केयर्स करता है और दोनों ने कॉफ़ी एक्सचेंज कर ली थी। मतलब कि साफ था वो कॉफ़ी के जरिए एक दूसरे को लिप टू लिप किस तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हाँ ऐसे कर सकते थे। फिर कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद विंग कहता है अब जाना होगा वरना बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। वो कहता है तुम्हारा बॉस तुम पे नहीं चिल्लाएगा, अगर चिल्लाएगा तो मुझे बताना, मैं उसे यहाँ से फायर कर दूंगा। विंग कहता है तुम कोई 30 मार खानो क्या, तुम उसे फायर कर दोगे? वो कहता है एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या है। इतना बोलकर उसके गालों पे ऊपर से ही किस करता है, कहता है चलो अंदर जाओ। विंग शर्माने लगता है तो वो कहता है तुम्हें शर्माना अच्छा लगता है क्या? तुम हमेशा साई फील करते हो। विंग कहता है तुम चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से लंक लेके भागता है शर्माते हुए, और ये बस उसे जाते हुए देखता है और कहता है हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा विंग। और इतना बोल करके वो भी उठता है अंदर, वापस से वहाँ से वो निकल जाता है। अंदर आने के साथ ही नील सिंह कहता है जो कहता है हाँ क्या? ऊपर से नील सिंह कहता है विंग कहता है क्या? नील सिंह कहता है विंग कहता है "हाँ, तुमने देखा क्या?" कहता है तो कहता है हम दोनों बस अभी अभी डेट करना स्टार्ट ही किए। नील सिंह चिल्लाते हुए कहता है क्या? सारे ऑफिस के लोग उसे देखने लगे थे और वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ काम करो काम करो सब। फिर कहता है मुझे बताओ ना, मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। तो वो कहता है मैंने बोला ना, उसने मुझे अभी अभी बॉयफ्रेंड बनने का प्रपोजल दिया, पर मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर उसने बोला मुझे कि हम डेट कर सकते हैं। इतना बोलना हुआ ही था। वो कहता है तो तुमने हाँ बोला या नहीं बोला? कहता है और दूसरी बात उसे पता चल जाता है कि हम कितने ज़्यादा परेशान हैं और कितने ज़्यादा नहीं हैं। कितना अच्छा है ना वो। विंग की बात सुनकर नहीं सिंह कहता प्यार में लोग ऐसे ही बातें करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए, थैंक यू। मेरा दोस्त अब सिंगल से मिंगल हो गया, मेरा दोस्त सिंगल से मिंगल हो गया। विंग कहता है कुछ भी, चलो काम करो। और इतना बोल करके वो लोग वापस से उस सॉल्ट को तैयार करना शुरू करते हैं। और एक एक करके उसमें फाइटिंग सीन्स, जगह, केज, तो गुफा, ये सब ऐड करते जा रहे थे। मतलब वो एक स्टोरी थी जो वो शिफ्ट करके देख रहा था, और अब नीहिसिंग और विंग मिल करके उसको गेम में कन्वर्ट कर रहे थे, और वो वापस से उसे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे ये आगे कर रहे थे नीहिसिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और कहता इसमें वो वाले सीन भी है, शादी वाले सीन भी ऐड करना चाहिए था ना, मज़ा आता। तो कहता है हाँ, मतलब बैटल चैलेंज के साथ साथ
पर्सनल लाइफ भी? वो कहता ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं हो जाएगा, ये मस्त चलेंगे ना? कहता क्यों ना, कॉन्सेप्ट अच्छा है, चलो ट्राई करते हैं। एंड देन उसमें बैटल चैलेंज के लेयर रखता है, जैसे 1 2 3। एंड देन उसमें फिर जो शादी राउंड्स थे उसमें हांगन-जुन और विंग की शादी राउंड भी वो लोग रखते हैं। तो वो सभी चीज़ों को वो बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। ऐसे करते-करते ना शाम हो गए थे और विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था कि अपनी थिंकिंग को वो इस तरीके से गेम में कन्वर्ट कर पा रहा था। और वो बहुत खूबसूरती के साथ में नीही सिंह के साथ मिल कर के सॉल्ट को रेडी कर रहा था। एंड देन हर चीज़ में वो कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहा था, जैसे खजाना, तलवार और बंदूक, हीरा, तो भालू, बड़ा-बड़ा पैंथर, ये सभी चीज़ों को वो इंक्लूड करता जा रहा था और गेम के लेवल को वो बढ़ाते जा रहा था, बढ़ाते जा रहा था, बढ़ाते जा रहा था। उसमें बैटलफ़ील्ड राउंड भी रखा हुआ था। मैसेजिंग का भी ऐप डाउनलोड करके डाल दिया हुआ था, एप्लीकेशन बना करके। बहुत सारी चीज़ें को वो ऐड कर रहा था और नीही सिंह बहुत एक्साइटेड था और कहता है, "तुमने इसकी एंडिंग कैसे की है?" विंग कह देता है कि इसकी एंडिंग मैंने नीही सिंह उसे कहता है, "तुमने इसकी एंडिंग कैसे की है?" तो विंग बोलता है, "वैसे तो मैंने इसकी एंडिंग हैप्पी ही की है, बट अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम चेंज कर देंगे, आफ्टर ऑल गेम ही तो है।" उसकी बात सुन कर के वो कहता है, गेम ही तो है, क्या मतलब है? पहले वाले में एक बिज़नेसमैन था और एक फेम बॉय था, दूसरे वाले में ये है। यार मतलब मस्त, कहाँ से लाते हो ऐसे कॉन्सेप्ट और आइडियाज़? विंग कहता है, बस आ जाते हैं, कहाँ से आएँगे? वैसे एक बात बताओ, अगर एक पुलिस अगर एक चोर को ना पकड़ पाए, तो क्या चोर को प्यार में पड़ना चाहिए या फिर पुलिस को चोर को प्यार में पड़ाना चाहिए? हाँ? अब विंग की ये बातें सुनकर नीही सिंह का सर घूम रहा था। कहता है, एक तो ये बताओ कि चोर और पुलिस मिलेंगे कैसे? और अगर मान लो कि चोर पुलिस मिल भी गए तो उन्हें थोड़ी पता होगा कि वो चोर पुलिस है। और अगर प्यार में पड़ गए तो पुलिस वाला तो चोर को बचाएगा ना, पकड़ेगा थोड़ी। विंग कहता है, ये भी पॉइंट है। खैर छोड़ो, उस पर हम बाद में विचार करेंगे, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। इतना बोल करके और वो लोग वापस से ऐड करना शुरू करते हैं। उसमें कुछ विलन्स को भी डालते हैं। स्वयं उसमें फायर फाइटर था ही, उसमें नीह सिंह भी ऐड हो गया था और इसमें विंग उसका ओमेगा था। और विंग कहता है कि क्या मैं इसमें भी अपने लिए कुछ स्किल्स डालूं जो कि मुझे आते हों? तो वो कहता है, हाँ हाँ, हम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि एक्यूप्रेशर हो गया, इलाज करना हो गया, खाना वगैरह बनाना हुआ। विंग कहता है, हाँ, खाना बनाने की प्रतियोगिता करते हैं, इसमें तो मैं जीत सकता हूँ। और फिर वो लोग उसके लिए गेम प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग बहुत एक्साइटेड होकर के उस प्रतियोगिता के लिए सॉल्ट को, चीज़ों को, कपड़ों को, खाना को, हर चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करते हुए वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। नीही सिंह कहता है, सच में यार, मतलब बातें करते करते भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कमाल है ना? इस पे विंग कहता है, आफ्टर ऑल हम लोग हैं ही इतने कमाल। नीही सिंह कहता है, एक बात बताओ? विंग कहता है, हाँ। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे तुम रात के सो के उठे और सुबह में सब कुछ भूल गए हो? विंग कहता है, मेमोरी लॉस? सच कहूँ तो मेरे साथ 4-5 दिनों से हो रहा है। रात में मैं जो करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ सोया, मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया। जैसे कि तुमने बताया कि मैंने उस दिन तुम्हें एक सॉल्ट भेजा जिसमें कलर एसेसिंग करना था, पर मुझे याद नहीं कि मैंने कब भेजा तुम्हें। नील सिंह कहता है, एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। मैंने मैम को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसको वो उसको रिव्यू करके मुझे बताना था एंड देन उसमें करेक्शन करना था, पर मैंने कब भेजा मुझे याद नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे काम करने की वजह से वर्क ओवरलोड हो रहा है और हम पे प्रेशर आ रहे हैं? हाँ, तो विंग कहता है, हमें काम किए हुए बस अभी 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ में ऐसा क्या होने लगता है? वैसे भी हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सर ने अभी तक दिया नहीं है, तो क्या पता, हो सकता है कि हमारे हार्मोन चेंज हो रहे हों। नील सिंह कहता है, क्या पता उस दवाई की वजह से ही हमारे साथ ऐसा हो रहा हो, हम मेमोरी लॉस से जूझ रहे हों, जो कि हम जो कर रहे थे वो बाद में भूल जा रहे हों। विंग कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर अभी तो हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हम बाद में इस पे डिस्कस करते हैं, पहले काम करें। नील सिंह कहता है, नहीं नहीं छोड़ो ना, मुझे बताओ ना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं उस दवाई को लेकर के आज न जाने वाला हूँ। तो विंग कहता है, हमारे सर ऐसे क्यों करेंगे हमारे साथ? वैसे भी हमारे सर को किसी ने दिया है ना ये हम सब पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वो एक साइकियाट्रिस्ट है। तो कहता, वही तो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर को फंसा दें, वैसे भी हमारे सर इतने भोले भाले हैं। तभी मैम आते हुए कहते, तुम क्या बातें कर रहे हो सर के बारे में? तो फिर नीरज सिंह उसे सारी बात बताता और मैम थोड़ी डर गई थी, क्योंकि अभी जस्ट उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था और वो डरते हुए कहती है, नहीं सर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी अभी तो हमारा सब कुछ शुरू हुआ है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दोनों एक साथ कहते चिल्लाते हुए, हाँ क्या बोल रही हो? कहता है,
हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो सर के साथ बुरा होगा ना, और अगर सर मुझे छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगी? मैं तो पहले ही ब्रेकअप वाली डिवोर्सी बन जाऊँगी। उसकी बात सुनकर वो हँसते हुए कहता है, ब्रेकअप वाली डिवोर्सी क्या होता है? कहता है, देखो हमारा अभी हुकअप राउंड्स भी नहीं स्टार्ट हुआ है और फिर ब्रेकअप राउंड्स आ जाएँगे। यार मैं ना ये ब्रेकअप वाली डिवोर्सी बन के नहीं घूमना चाहती, कुछ करो ना। तो नेहा सिंह कहता, कोई ना, मैं अपनी दवाई जा रहा हूँ चेकअप करवाने के लिए। जैसा जो भी होगा मैं बताऊँगा तुम दोनों को। इस पे मैं रोते हुए कहती वो इतना ज़्यादा बुद्धू कैसे हो सकता है? उसे पता नहीं है कि कोई उसका फ़ायदा उठाएगा। मैं क्या बोलूँ सच में, वो इतना इनोसेंट क्यों है? इस पे नेहा सिंह और अरविंद कहता, ये तो पॉइंट है, हमारे सर है तो बहुत इनोसेंट, पर हम क्या ही कर सकते हैं? फिर वो दोनों एक साथ कहते, क्या तुम सर के साथ डेट कर रही हो? मैं एकदम घबराते हुए कहती है, हाँ अभी तो मैंने बताया ना। वो तीनों कि वो दोनों अपना माथा पटक लेते हैं और मैं भी अपना माथा पटक लेती रह कहती, सेठ मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।